नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के एग्जाम को लेकर, साथ साथ 71वीं मेंस को लेकर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एएसओ एग्जाम जो कि 41 पदों के लिए हुआ था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें हम, एईडीओ परीक्षा 935 सीटों पर जनवरी में आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एग्जामिनेशन कैलेंडर में दिया गया है कि जनवरी में ये परीक्षा ली जाएगी। 935 सीट है, पहली बार इसका परीक्षा लिया जा रहा है क्योंकि पहली बार ये कैडर बना है। और आपको बताएं कि बीपीएससी को इसका दारोमदार दिया गया है। एकल फेज में ये एग्जाम होना है। एकल फेज में 3 अलग अलग पेपर आपको देने होंगे। और सबसे जो अहम जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि एईडीओ का परीक्षा जो है, हमने पहले भी आपको बताया था कि 2 चरण में होने की प्रबल संभावना है, एक चरण में संभव ही नहीं है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि एईडीओ की परीक्षा जो है वो 3 फेज में लिया जाएगा, यानी कि 3 अलग अलग चरण में परीक्षा को पूरा किया जाएगा। वजह है कि 9,78,000 कैंडिडेट हैं जो अप्लाई किए हैं, फॉर्म डाले हैं। और इतने कैंडिडेट का एक बार बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है। बीपीएससी ने कई मौक़ों पर ये कहा है कि हमारे पास हम जो है एक बार में 6 लाख कैंडिडेट का ही एग्ज़ाम ले सकते हैं, इससे अधिक का संसाधन या कैपेसिटी जो है वो नहीं है। तो ये पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि एग्जामिनेशन 2 फेज में होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब जो सूचना हमें मिल रही है कि एग्जामिनेशन 3 चरण में होगा। कहने का मतलब है कि 3.5 लाख के आसपास जो है 3-3.25 लाख हर एक फेज में होंगे और 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें कि एक ही दिन में जो खबरें मिल रही हैं, ये एक ही दिन में आपका 3 पेपर लिया जाएगा। यानी कि जो 3-3.5 लाख कैंडिडेट पहले दिन एग्जाम देंगे, उनको सुबह से लेकर जो है शाम तक 3 पेपर जो है अलग अलग समय पर उनको देना है। इसके साथ साथ एग्जाम कब होगा इसको लेकर बता दें, जो हमें सूचना मिल रही है कि 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ये एग्जाम ले लिया जाएगा। 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में टारगेट है ये एग्ज़ाम लेना। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि खबरें जो मिल रही हैं कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उससे पहले इस एग्ज़ाम का समापन कर देना है, इसे निपटा देना है। तो 15 से 31 जनवरी, देखिए ये खबर है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनके मार्फत से ये हमें खबर मिली है। इसमें परिवर्तन भी संभव है, लेकिन आज के डेट तक आयोग इसी को लेकर सारी तैयारी कर रहा है कि हमें जनवरी में ही लेना है। और आयोग आप देख रहे होंगे कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है उसे काफ़ी कड़ाई से पालन कर रही है। यानी कि जो डेट दिया गया है उस डेट पर कम से कम एग्जाम लिया जा रहा है। रिजल्ट में भले ही 2-4-10 दिन 15 दिन देरी हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो एकदम ले ही लिया जा रहा है। तो जितने भी आप कैंडिडेट हैं, आप मान के चले कि आपका एग्ज़ाम 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। यानी कि एक डेडलाइन हो गया कि 15 जनवरी से पहले जो भी हमारा कोर्स से संबंधित चीज़ है उसे पूरा कर लेना है। तो ये तो रहा एईडीओ का बात। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 71वीं मेंस जो है, मेंस के फॉर्म में भी देरी होगा। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने जो है 10 के बाद ही जो है आपका मेंस के फॉर्म से संबंधित कुछ आगे का काम होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम है उसको लेकर एक चीज़ सब जगह से निकल कर वो अप्रैल तक जाएगा, अप्रैल तक जाएगा, अप्रैल तक जाएगा। देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्च में नहीं होगा, लेकिन एक ये बन चुका है कि अप्रैल में ही होगा। और आज भी कुछ सोर्स थे, उनसे बात हो रहा था कि उसमें तो समय है अभी, वो मार्च अप्रैल तक जाएगा। कहने का मतलब है कि अप्रैल पर ज़्यादा जोर देख रहे हैं। अब ये कोई नहीं कह रहा है कि नहीं मार्च में नहीं होगा, लेकिन अप्रैल पर ज़्यादा जोर देख रहे हैं।
तो अप्रैल जा सकता है, लेकिन आप 15 मार्च ही मान के चले, बढ़ेगा तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एपीओ का एग्ज़ाम जो है, एपीओ नहीं, माफ़ कीजिएगा, एएसओ का एग्ज़ाम जो 41 सीटों के लिए हुआ था, उसके रिजल्ट के लेकर भी छात्र पूछ रहे थे कि आखिर कब रिजल्ट दिया जाएगा। तो बताएं आपके हम कि आपके भी रोस्टर से संबंधित कुछ पेज है जिससे जो हम मंतव्य लिया जा रहा है संबंधित विभाग से। जो हमें सूचना मिली है कि कोई बहुत मेजर ये नहीं है, लेकिन वो मंतव्य लिया जाता है, ऐसा बहुत सारे परीक्षाओं में होता है। तो वो मंतव्य लिया जा रहा है और उसके बाद जो दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से आपके रिजल्ट देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो आपको बताएं कि बीपीएससी के द्वारा एईडीओ अभी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम है, और खासकर उन कैंडिडेट के लिए जिनका 71वीं पीटी नहीं हुआ है, उनको पूरी तरीके से इसके लिए जी जान झोंक देना चाहिए। और इसमें सबसे अहम है आपका जीके जीएस और मैथ रीजनिंग पर आपका एक्यूरेसी और टाइमिंग ये बड़ा ही महत्व रखेगा। और मैं तो मानता हूं कि जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हैं जो सिविल सेवा देते हैं, वो इस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस वालों का चूँकि वो और बीपीएससी देते हैं तो उनका जीके जीएस कंपैरिजन में ठीक होता है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं और सिविल सेवा देते हैं उनका जनरली देखा जाता है कि मैथ और रीजनिंग ये सब थोड़ा कमज़ोर होता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें, जीएस को भी कंटिन्यू करें, और आपका एग्ज़ाम 3 फेज में होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। 3 चरणों में अलग अलग आपका एग्ज़ाम लिया जाए और 15 दिनों के अंदर एग्ज़ाम को समाप्त भी कर दिया जाएगा। यानी कि कोई ये नहीं है कि एक चरण और दूसरे चरण में बहुत लंबा गैप होगा, तो 4-5 दिन, हफ्ता दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो शुभकामना है आपको, आप अच्छे से तैयारी करें। 15 जनवरी एईडीओ पीटी का डेट मान के चले, 15 उसको हिसाब से मान ले, अपना डेडलाइन 15 तारीख को ही तय करें और पूरी तरह से आप तैयारी में लगे। और जिनका 71वीं पीटी हुआ है, मेंस के लिए काफ़ी अच्छा समय मिला है, आपको मौका काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, इसको अच्छे से उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखने का कोशिश करें। ज्ञान और उसका प्रदर्शन करना, लिखना, उसका पन्नों पर उसे उकेरना सही तरीकों से। जो डिमांड है प्रश्न का, प्रश्न को समझें, उसके हिसाब से लिखें और किसी योग्य शिक्षक से, योग्य सीनियर से, जो भी हो जिसे आप मानते हैं कि वो सिविल सेवा को लेकर उनमें जानकारी है, उनसे ज़रूर चेक करवाएं और उनसे आप फीडबैक लें, कहाँ कमी रही, कहाँ दिशा से भटके हैं। ये सारा कुछ आप देखिए, एक्सपेरिमेंट करने का समय है अभी आपके पास, और इससे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जरूर करें, आप खूब पढ़ें, खूब लेक्चर सुनें, जहाँ से भी, क्लास से आपको हो सकता है क्लास से करें, ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करें, लेकिन ईमानदारी से और अनुशासन के साथ करें, क्योंकि मेंस आपके ज्ञान का जो है वो परख किया जाता है। आप अपने ज्ञान को और पूछे गए प्रश्न को किस तरह से सही तरीके से, संयमित तरीके से, शब्दों के भीतर रहते हुए आप लिखते हैं, उसी का बस ये जांच है। तो चलिए, ये सब सूचना है। और एईडीओ वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी सीरियस लगे हुए हैं, काफ़ी सीरियस हैं, वो जिनका उनका फ़ोन आता है और बात करते हैं, जिस तरह से पूछते हैं, तो तैयारी भी उतना ही सीरियस होना चाहिए आपका। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।